बार मित्सी ने तो सच में हद ही कर दी। सिर्फ यूरोप ट्रिप जीतने के चक्कर में उसने हिरोशी और शिनचैन को लगातार 4 दिन में 12 बार ब्रेड खिला दी। अभी अभी उसने टीवी पर मंकी ब्रेड कंपनी का एड देखा था। 10 मंकी स्टिकर जमा करो और यूरोप घूमने का मौका पाओ। एड खत्म होते ही वो खुद को यूरोप की प्रिंसेस समझने लगी। चारों तरफ सर्वेंट्स, लग्जरी लाइफ, शाही ठाट बाट। बस फिर क्या था, सपना सच करने के लिए तुरंत प्लान बन गया। रोज 2 बड़े ब्रेड लोफ खत्म करेंगे और कैंपेन खत्म होने से पहले 10 स्टिकर हर हाल में जमा कर लेंगे। आइडिया थोड़ा पागलपन वाला था। हिमावरी चुपचाप सब देख रही थी, क्योंकि असली ब्रेड आर्मी तो बेचारे बाप बेटे ही थे। मानना पड़ेगा, एक ही ब्रेड से कितनी वैरायटी बना देती है। सैंडविच, टोस्ट, फ्राइड ब्रेड। लेकिन शादीशुदा आदमी करे भी तो क्या, जो बने वही खाना पड़ता है। हिरोशी ने हिम्मत करके बस इतना कहा, मुझे लगता है ब्रेड ब्रेकफास्ट में ही अच्छी लगती है। मित्सी तुरंत बोली, अच्छा तो कल का ब्रेकफास्ट भी ब्रेड ही होगा। एक ही डिनर में 2 स्टिकर मिल गए। यूरोप प्रोग्रेस 20%। 2 टाइम लगातार ब्रेड खाने के बाद जब हिरोशी ने लंच बॉक्स खोला तो अंदर पूरा डिब्बा सैंडविच से भरा था। ये देखते ही वो वहीं ढेर हो गया। शिनचैन ने जैसे ही अपना बॉक्स खोला और अंदर वही नजारा देखा, वो भी पापा की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उधर मित्सी नई नई रेसिपी सोच सोच कर परेशान थी कि तभी डोरबेल बज गई। पड़ोस वाली आंटी अपने हाथ के बने सैंडविच लेकर आ पहुंची। अब तो हाल ये था कि मित्सी खुद ही ब्रेड फिनिशिंग मशीन बन गई। 2 प्लेट ब्रेड अकेले ही खत्म कर डाली। थोड़ी देर बाद शिनचैन घर आया और स्नैक की जिद करने लगा। सैंडविच के बचे हुए किनारों को मित्सी ने क्रिस्प टोस्ट बनाकर प्लेट में सजाया। हैरानी की बात ये थी कि वो छोटे छोटे पीस भी काफी टेस्टी थे। अगले 2 दिन नोहारा फैमिली की डाइनिंग टेबल पर हर मील में सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड थी। 8 स्टिकर पूरे होते होते हिरोशी आखिर फट पड़ा। ये कब तक चलेगा? मित्सी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बस बस अब खत्म होने वाला है। मनाने के लिए उसने आइसक्रीम ब्रेड बनाई। फिर से ब्रेड देखकर हिरोशी का पारा चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने समझाया कि इससे पूरा एक लोफ खत्म हो जाएगा, वो शांत हो गया। यूरोप प्रोग्रेस 90%। आखिरी स्टिकर के लिए वो सीधे सुपरमार्केट भागी। रास्ते में पड़ोस वाली आंटी मिल गयी। उनके टोकरे में भी मंकी ब्रेड थी। साफ था, वो भी स्टिकर कलेक्ट कर रही थी। जैसे ही वो ब्रेड सेक्शन में पहुंची, देखा शेल्फ पूरी तरह खाली है। सेल्समैन ने बताया सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। ये सुनते ही उस पर जैसे बिजली गिर पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कासुकाबे के हर सुपरमार्केट में ढूंढ डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। आखिरकार हिमावरी को लेकर शिंकानसेन से पड़ोसी शहर तक चली गई, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अब आखिरी उम्मीद, हिरोशी को फोन। इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर फोन क्यों नहीं उठाते? मैं ब्रेड के लिए कितनी परेशान हो रही हूँ। उधर हिरोशी ने फोन तो मिस कर दिया, लेकिन उसकी सारी शिकायतें वॉइसमेल में रिकॉर्ड हो गयी। उसने सब कुछ सुन लिया, 10 स्टिकर वाला प्लान और यूरोप ट्रिप का सपना भी। और तभी वो मंकी ब्रेड लेकर घर पहुँच गया। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट उठाया, उसका चेहरा बदल गया। अंदर स्टिकर नहीं था। वो फिर से पागल होने ही वाली थी कि तभी सबकी नजर हिमावरी पर गई। वो पहले ही पैकेट खोल चुकी थी। अब असली सवाल ये था, स्टिकर आखिर गया कहाँ?